प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबाइए टू गेट ऑल लेटेस्ट वीडियोस अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर द वीडियो। लाइफ में पहली बार चाइना जैसा कुछ होता है, ये बात शायद मेरे कॉन्शियसनेस में तब रजिस्टर हुई थी जब पापा ने साथ बैठाकर बलराज साहनी की हकीकत मूवी वीसीआर पे दिखाई थी। है तो धुंधली सी यादें कि कैसे हमारे सिपाहियों के पैर तक गल गए थे नदियों, पहाड़ों और नालों में से चलते चलते उस 1962 की साइनो इंडियन वॉर में, यानी कि इंडो चाइना वॉर में। और ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था चाइना के बारे में, बट ये मूवी देख के ये तो क्लियर हो गया था कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी का दोगला नेचर, मतलब कि दो चेहरों में से एक चेहरा बड़ा ही बदसूरत है। फिर बड़े होते होते चाइना की तारीफ भी बहुत सुनी, जैसे कि मार्शल आर्ट्स, ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर फिर कम्युनिस्ट पार्टी को अप्रिशिएट करें या कुछ से, एक कन्फ्यूजन सा रह गया कि इसी पार्टी ने आज उसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बना दिया है इन टर्म्स ऑफ मेनी पैरामीटर्स, चाहे वो डिसिप्लिन हो या ब्रूटैलिटी ऑन आवर ओन सिटीजन्स। फॉर एग्जाम्पल तियानमेन स्क्वायर मैसेकर हिंसा। फिर लगा कैसी चलती है दुनिया, यही पावर गेम है, शांति से नहीं रह सकते? शायद हाँ और नहीं, पर सवाल उठा तो जवाब तो ढूंढना ही था। तो फिर रिसर्च स्टार्ट की मैंने और सौरभ ने। क्यों सौरभ, क्या कहना है तेरा इस बात पे? फ्लैशबैक। इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पता चलता है कि एक लंबे समय के लिए इंडिया वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 180 2000 एडी, यानी कि पूरे 1000 साल तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत। ये सब प्री मुगल एरा की बातें हैं, मतलब मुगलों के आने से पहले की। आज हम 2020 एडी में हैं। सन 1500 में चाइना 25% और इंडिया 24.5% हिस्सा रखता था दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का। सन 1800 तक भी चाइना ही पहले नंबर पे था, पर अब पासे पलटने का समय दूर नहीं था। 1839 में पहली और 1857 में दूसरी ओपियम वॉर हुए। ओपियम वॉर चाइना की किंग डायनेस्टी और यूरोपियन पावर्स के बीच की लड़ाई को कहा जाता है। ये सब ओपियम ट्रेड कंट्रोल के चक्कर में हुए, जो कि एक ड्रग है। साथ ही साथ इधर सन 1862 के इंडिया में हमारा आखिरी मुगल शासक यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, जो कि सिर्फ नाम के लिए रह गया था, बर्मा की जेल में बीमारी के चलते मारा गया। उस समय बर्मा भारत का ही एक अंग था, जो कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज करके भारत में जोड़ रखा था सन 1824 से लेके 1937 तक। सो इन्हीं संकेतों के बीच इधर इंडिया और वहां चाइना का डाउनफॉल एक्सीलरेट होती हुई तस्वीर दुनिया के सामने आई और यूएसए, यूके, जर्मनी जैसे देश अर्थव्यवस्था की टेली में ऊपर आते गए। सन 1890 आते आते यूएसए टॉप पे पहुंच गया जीडीपी में। 21वीं सदी की 2014 में 123 साल बाद चाइना फिर टॉप पे आ गया। तो गेम समझ में आ रहा है? चाइना को फिर से ऊपर लाया कौन? चाइना खुद, और यूएसए भी लाया, सारा मैन्युफैक्चरिंग उधर देके। इंडिया भी लाया, ट्रेड पॉलिसीज को सरल ना बना के। पर इस कमबैक की नींव रखी गई थी सन 1921 में, जब सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बना। तो ये था इतिहास। फिर रिसेंटली एक बात स्ट्राइक हुई इन सब बातों के बीच में। सुबह शाम कोरोना वायरस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के व्हाट्सएप फॉरवर्ड और यूट्यूब वीडियोस, फिर चाइना की स्ट्रेटजी ऑफ डेप्थ ट्रैप्ड इन पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका और गलवान डिस्प्यूट, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नेपाल की पॉलिटिक्स पे सीपीसी का इन्फ्लुएंस, ओली का शानदार मूव, मोदी बैनिंग 59 चाइनीज ऐप्स, चाइना स्ट्रीट वॉर विद यूएसए, इंडिया फाइनलाइजिंग अ फाइटर प्लेन डील विद रशिया एंड रशिया की गलवान पे चुप्पी, हांगकांग का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, चाइना का 17 पड़ोसी देशों से क्षेत्रीय विवाद और उनकी जमीनों पर कब्जा करना, पुतिन बीइंग इलेक्टेड टिल 2036, मेक इन इंडिया मेड बाय इंडिया, लोकल का वोकल, बाबा रामदेव की वैक्सीन, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, नेपोटिज्म, बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट, फोरकास्ट ऑफ ट्रंप लूजिंग इलेक्शन इन 2020, फुनसुक वांगडू, थाली बजाओ मीम्स, एसएससी, लिख लूं कहीं यूपीएससी में ना आ जाए, रोस्टिंग, कैरी मिनाटी, डिप्रेशन, ऑनलाइन शादियां, मैट्रिमनी, स्टैंड अप कॉमेडी, आरआईपी आज तक, टीआरपी, विकास दुबे, पुलिस हैरेसमेंट, जॉर्ज फ्लॉयड, ब्लैक लाइव्स मैटर, जयराज एंड फिनिक्स किया डजंट मैटर, नॉर्थ ईस्ट, चिंकी, ये तो चलता है नहीं चलता, फेयर एंड लवली, साउथ इंडिया में मदर एलिफेंट और बच्चे का गर्भ में मर्डर, रामायण महाभारत, डीडी नेशनल, एंटरप्रेन्योर्स फिटनेस, 14 दिन के लिए गर्लफ्रेंड, विटामिन डी डेफिशिएंसी, लॉकडाउन में महिलाओं पर बढ़ता डोमेस्टिक वायलेंस, JNU, patriarchy, feminism, feminazi, fascism, defined masculinity, sweeping generalization, भक्स, liberals, self love, अपना हाथ जगन्नाथ, ये किशोर कुमार की मूवी 1960 में आई हुई है, ऑनलाइन क्लासेस, भाई अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स है क्या, धंधा मंदा, टिंडर पे ओनली हेयर बिकॉज लॉकडाउन, इंस्टाग्राम बुलिंग बॉट्स, हर कोई इन्फ्लुएंसर, फेसबुक डेटिंग ग्रुप्स, फेक न्यूज़, गूगल इन्वेस्टमेंट, टेंसेंट पैनिकिंग इन वेरी मच टेंशन, और क्या इंटेंशन, नो स्मोकिंग, नो पॉल्यूशन, कोल्ड टर्की, मेरा पैडलर या तेरा पैडलर, एक कश, पोएट्री, रैप, गली बॉय या 8 माइल, डार्क, प्यारी समझ गई, हमें कुछ नहीं होता, हम इम्यून है,
लेबर शॉर्टेज, लेबर सफरिंग, सोनू सूद, आरोग्य सेतु, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सैनिटाइजेशन, मास्क, धांधलेबाजी, बीइंग मास्टर शेफ, होम कुकिंग, जियो मीट, वर्क फ्रॉम होम, जियो मार्ट, प्ले डेट, इलॉन मस्क, स्पेस एक्स, चंद्रयान, हवा में वायरस, स्पेन स्लॉटरिंग अ मिलियन मिंग्स, कर्मा, हीलिंग एनवायरनमेंट, यूनिवर्सल स्टूडियो छत से दिख रहा है भाई, ग्रेटा थनबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, मेल्टिंग आइसबर्ग, पुलिस से ठुकाई, कोरोना वायरस वैक्सीन, अनदेखा करने वाली गोलगप्पों के ठेलों पे भीड़, चाइना का एआई स्पाईवेयर, अमिताभ को आज रात अच्छे से नींद आई, आसाम फ्लड्स की अनदेखी। मतलब क्या छोड़ूं, इतना झोल, इतनी इन्फॉर्मेशन और हमारी इतनी सी जान। मैंने कहा वहाँ हटाओ यार, कोई फिल्म देखते हैं। कौन सी देखें? सौरभ से पूछें। पैरासाइट देख ले भाई, जिसे हाल ही में बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो एक कोरियन मूवी है जिन्हें ज्यादा पहचाना नहीं जाता, और इसी ने विश्व में पहली बार एक नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए ये पुरस्कार जीता है। इस फिल्म में एक समानता दर्शाई गई है जो कि एक पैरासाइट और हमारे समाज के बीच की है, कि कैसे अमीर गरीब लोग होते हैं, कौन होस्ट होता है और कौन पैरासाइट। तो पैरासाइट एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जो कि एक दूसरे बड़े जीव के अंदर रहने लगता है और अपना जीवन यापन करता है। ये ना वायरस होते हैं और ना ही बैक्टीरिया। ये इंसान को भी अपना होस्ट बना सकते हैं, तो एक पेड़ के पत्ते को भी, और घर के पालतू कुत्ते को भी। इन्हें पहचानना इतना आसान नहीं होता, और पहचान भी लो तो इनसे क्योर भी इजी नहीं है। ये चुपके से कांटेक्ट में आते हैं, ह्यूमन सेल्स के जैसे ही दिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ये अपने होस्ट का ही काम तमाम कर दे। अच्छा, हाँ जी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि सीपीसी एक पैरासाइट है? क्या यूएसए एक होस्ट है जिसमें ये पला बड़ा? और क्या इंडिया यूएसए का एक हार्ट है एशिया में, इसलिए वो हमें बचाना चाहता है, यानी कि खुद को? मुझे तो लगता है यही पावर गेम है कंट्रीज़ का। बट ऐसे मुश्किल वक्त में सीपीसी का हर फ्रंट पे ऐसा बिहेवियर उसे किसी पैरासाइट से कम नहीं प्रूव करता है, और ना ही उसका पास बिहेवियर, उसका स्ट्रेटेजिकली जड़ों में घुस जाना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मोनोपोली स्पाईवेयर, डेप ट्रैप की हेल्प से। अब जो भी हो, उसको जड़ों से निकालना आसान तो नहीं है, बट हाँ, नामुमकिन भी नहीं है। मैंने एक मूवी में सुना था कि होप इज़ अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स, एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। सो लेट्स होप फॉर अ गुड फ्यूचर टुगेदर, साइमल्टेनियसली पुटिंग एफर्ट्स इनटू मेकिंग इट अ रियलिटी। सीपीसी ने जो भी किया वो भी एक आर्ट ऑफ वॉर है, कुछ नया नहीं। और सुपर पावर्स बदलती रहती हैं और बदलती रहेंगी, बट इंसानियत खत्म ना हो जाए इन सब के बीच में, ये हमें पक्का करना है, तुम्हें और मुझे। तो ये थी सिमिलैरिटीज जो हमें लगी सीपीसी और एक पैरासाइट के बीच में। ये सही भी हो सकती है और गलत भी। अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ कमेंट्स में कि तुम क्या सोचते हो इस सिमिलैरिटी के बारे में। एग्री डिसएग्री जो भी हो, उसके रीजंस, हेल्दी डिबेट। और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, व्हाट्सएप पे या जो भी मीडियम यूज़ करते हो उस पर शेयर करो, और जाने से पहले नीजो स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर क्रिएटिव कंटेंट। नमस्ते।